विषय हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एमवी एक्ट की, मोटरयान अधिनियम वर्ष 1988। वर्ष 1989 से लागू कर दिया गया था, लेकिन अगर एक्ट का पूरा नाम पूछा जाए तो मोटरयान अधिनियम वर्ष 1988, ये 59वां अधिनियम था वर्ष 1988 का। अभी इसके साथ साथ आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखते जाएंगे, जिससे कि ये चीज़ें आपको सभी क्लियर रहें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक्ट में ये अधिकार दिए गए हैं कि वह नियम बना सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं। इसके आधार पर मोटरयान चालक रेगुलेशन बनाए गए, MVDR, मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशंस 2017। इससे पहले RRR, रोड रेगुलेशंस एंड रूल्स, इसके बारे में पहले RRR में ये सब प्रावधान दिए गए थे, लेकिन अब इनको संक्षिप्त रूप से एक जगह एकत्र कर दिया गया, जिसका नाम है मोटरयान चालक रेगुलेशन रूल है, जिसमें ट्रैफिक साइंस के बारे में विस्तार से दिया गया है। धारा 1 से लेकर धारा 217A तक इसमें है, इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण अध्याय संख्या 1 है, जिसमें प्रारंभिक है, और इसमें दिया गया है कि यह एक्ट संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होगा। धारा 1 से 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाओं में एक्सल लोड, लाइट मोटर व्हीकल क्या होगा, हैवी मोटर व्हीकल क्या होगा, ये तमाम बातें इसमें बताई गई हैं। कोई भी कमर्शियल वाहन होगा उसके लिए परमिट आवश्यक है, यह अध्याय 5 में इसमें दिया गया है। और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बारे में इसमें विवरण दिया गया है, जो धारा 66 से 96 तक है। अध्याय 8 हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें यातायात नियंत्रण की बात की गई है, जिसमें धारा 112 से लेकर धारा 138 तक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण हमारा अध्याय है वो आएगा अध्याय 13, जिसमें अपराध, शास्त्रीय प्रक्रिया दी गई है, ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स। ये धारा 177 से प्रारंभ होकर धारा 210 तक है। उसके बाद अंतिम अध्याय इसमें अध्याय 14 है, जिसमें धारा 211 से लेकर 217A तक है। अगर चेतावनी दी जा रही है, उस पर लोग अलर्ट नहीं होते, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है एक्सीडेंट के रूप में। जान जा सकती है, चोटिल हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, अन्य व्यक्ति, रोड यूजर को भी नुकसान हो सकता है। तीसरा यातायात संकेत है हमारा सूचनात्मक। ये वर्गाकार या आयताकार होते हैं, जिसमें पता चलेगा कि कहाँ भोजनालय है आगे, या वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था है, पार्किंग है, आगे अन्य स्थान किस दिशा में है, इसके बारे में। तो ये 3 प्रकार के चिन्ह हैं, जो आदेशात्मक है, चेतावनी और सूचनात्मक। ये आदेशात्मक चिन्ह है, जैसे हॉर्न प्रोहिबिटेड है, हॉर्न को बना के काट दिया। स्पीड लिमिट 50 लिखा हुआ, स्पीड लिमिट, इससे रोड के ऊपर गाड़ी इससे ज्यादा नहीं चलाई जा सकती। कंपलसरी अहेड ओनली, जो सीधा चिन्ह नीली सर्किल में बनाया गया है, इसका मतलब है आप केवल सीधा जा सकते हैं, मुड़ेंगे नहीं, ना राइट ना लेफ्ट। एक है कंपलसरी लेफ्ट टर्न है, कंपलसरी राइट टर्न है। ये बताते हैं कि आप अनिवार्य रूप से इसी दिशा में आपको जाना है। चेतावनी संकेत ये त्रिभुजाकार है, जिसमें बताया गया है पेडेस्ट्रियन कहां पर है, क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग से पार करेंगे। स्कूल के बारे में एक बच्चा दौड़ता हुआ दिखाया, विद्यार्थी बताएगा कि आगे स्कूल है। ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, इसके बारे में बताएगा। तो ये तमाम रोड की आगे आने वाली दशा के बारे में बताते हैं, चेतावनी देते हैं, जिससे कि ड्राइवर सतर्क रहे। सूचनात्मक में आपको बार बार रुककर ये नहीं पूछना पड़ेगा कि चंडीगढ़ किधर है, गुड़गांव किधर है। ये तमाम इस तरह की चीजें दिखाई हैं कि किस दिशा में आपको जाना है, तो आपको बिना पूछे आपात गति से आप गाड़ी को चला सकते हैं। इसी प्रकार से पार्किंग के बारे में बताएगा, जो सुविधाएं रास्ते में उपलब्ध है उनके बारे में ये सूचनात्मक संकेत दिए जाएंगे। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े जो मैंने बताए, WHO में दिया गया कि 1 लाख से ज्यादा 10 लाख ये है, 10 लाख मौतें हैं, 10 लाख मृत्यु प्रतिवर्ष है। भारत में दुर्घटनाएं 5 लाख है प्रतिवर्ष। उत्तर प्रदेश में मृतकों की संख्या दी गई है, ये 2019 में 22,665, और सड़क दुर्घटनाएं हुई है 42,000 से अधिक। तो इस तरह बहुत बड़ी संख्या है, इनको कम किया जा सकता है। इसमें देखिए आप प्रयागराज का दिखाया गया 1413 सड़क दुर्घटनाएं हैं वर्ष, और इसमें 599 लोग मारे गए हैं।
ये 2016 में 400 कुछ थी इसकी जो संख्या, ये 599 हो गई है बढ़ के। तो इस तरीके से इतने लोग ना कोरोना के शिकार हुए हैं, ना इतने लोग किसी ऑफेंस के शिकार हुए हैं, बल्कि ये सब दुर्घटनाओं में इतनी मौतें हुई हैं जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको कम किया जा सकता है अगर हमें नियमों की जानकारी हो, चालकों का प्रॉपर प्रशिक्षण हो, वाहन का ठीक रख रखाव हो, सड़कों की हालत ठीक हो, रोड साइंस ठीक प्रकार से लगे हो, तो ये दुर्घटनाएं कम की जा सकती हैं। ये 10 सड़क सुरक्षा के स्वर्णिम सिद्धांत है, गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ रोड सेफ्टी। सबसे पहला है स्टॉप एंड स्लो डाउन, विशेषकर जेब्रा क्रॉसिंग पर। दूसरा है सीट बेल्ट लगाओ। तीसरा है यातायात नियमों व चिन्हों का पालन करें, ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स। गति सीमा का पालन करें, ऑब्जर्व स्पीड लिमिट्स, मेंटेन योर व्हीकल, डोंट यूज मोबाइल while driving, wear helmet while driving a two-wheeler, dangerous driving नहीं करनी है, courteous रहिए, नम्रता अपनाएं, रोड पर गुस्सा ना करें, सड़क सबकी है, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। तो these are the 10 golden principles। अगर इनको आप अपनाएंगे तो एक्सीडेंट के शिकार नहीं होंगे। मैं अभी चैट बॉक्स के माध्यम से या आप अपने माइक्स ऑन करके आप बता सकते हैं कि कोई अगर आपको लगता है कि कहीं संदेह है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आपके सुझाव व आपके प्रश्न आमंत्रित है। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। किस बारे में आज लेक्चर हुआ, क्या आपने सीखा? सर मोटर यान नियम सीखा है, यातायात के नियम सीखे हैं। और बताइए विस्तार से, दुर्घटनाओं के क्या क्या कारण है, किन किन कारणों से दुर्घटनाएं होती हैं? दुर्घटना जैसे रात में नींद न पूरी लेना और शराब या मादक पदार्थ पीकर गाड़ी चलाना। शाबाश, वेरी गुड। रोशनी जी बताइए, आपको कैसा लगा ये ई क्लास का? ये काफी इफेक्टिव है या ये तरीका अच्छा नहीं है? तरीका कुछ धाराओं के बारे में आप बताइए, कुछ धाराएं आपको याद हैं जो एमवी एक्ट की धाराएं बताई गई हैं? कोई भी 2 धाराएं बताइए। 112 में गति सीमा निर्धारित की गई है। वेरी गुड। और 113 में कार सीमा। शाबाश। अब आप 181 में सार्वजनिक वाहन। 181 में कौन सा चालान होगा? सार्वजनिक मार्ग पर गाड़ी चलाना। हाँ, कैसे? बिना लाइसेंस के? बिना लाइसेंस के चलाएंगे। इसका जो है जैसे 3 और 4 में दिया गया है चालक के लाइसेंस के बारे में, अगर उसका बिना लाइसेंस के आप चला रहे हैं तब उसका चालान किया जाएगा 3 और 4 के उल्लंघन में। चलिए नेक्स्ट, जो शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया। ये नाम नोट करते जाएं, जिन बच्चों ने अच्छे जवाब दे रहे हैं उनको इनाम दिया जाए या प्रशस्ति पत्र उनको दिया जाए, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे उनको। जी बताइए, क्या सीखा आपने? कुछ धाराओं के बारे में या एक्ट के नाम आदि के बारे में बताइए। सर धारा 116 जिसमें यातायात चिन्ह है, 170 जिसमें पार्किंग जोन है, 118 जिसमें ड्राइविंग रेगुलेशन के बारे में बताया गया है, 129 जिसमें हेलमेट के लिए है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है। कोई व्यक्ति अगर कोई परिस्थितियों में जैसे पगड़ी कोई पहने जिसकी लंबाई 6 मीटर और 82 सेंटीमीटर है तो उसके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है। शाबाश, वेरी गुड। आप किसी और को मौका दीजिए, किसी अन्य कैडेट को बताइए। सर एक क्वेश्चन आपसे पूछना था मुझे, जो आपने बताया धारा 134 है जी, जिसमें नेक व्यक्ति के संरक्षण के लिए, उसके बारे में फिर से बता दीजिए। नेक व्यक्ति क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं समैरिटन। समैरिटन कौन है? पहले क्या होता था कि किसी व्यक्ति का अगर हो गया, दुर्घटना में शिकार हो गया, पता चला उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, वो सड़क पे पड़ा हुआ तड़प रहा है, तो कुछ लोग चाहकर भी वो चाहते थे कि इसकी मदद की जाए, लेकिन फिर भी मदद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? उसे पता है कि पुलिस अनावश्यक सवाल पूछेगी, कहीं ये कह सकती है कि आपने ही तो नहीं मारा, तो इस तरीके से कोई किसी की मदद नहीं करता था। अगर कोई व्यक्ति, और नियम है कि गोल्डन आवर प्रिंसिपल मैंने बताया, स्वर्णिम सिद्धांत क्या है कि 1 घंटे के अंदर अगर किसी घायल व्यक्ति को मदद मिल जाती है तो उसकी बचने की संभावना बहुत अधिक रहती है, तो जी सकता है।
लेकिन केवल इस कारण से बहुत से लोग मर जाते थे कि लोग हाथ नहीं लगाते थे किसी घायल व्यक्ति को। तो इसके बारे में एक रिट हुई जिसमें एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 97 में, उसमें डायरेक्शंस ये पारित किए गए कि अब कोई भी व्यक्ति अगर किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाएगा तो सबसे पहले तो जिस वाहन से ले जा रहा है, जैसे किसी को भी हाथ देगा गाड़ी को, एम्बुलेंस है या साधारण गाड़ी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो लेकर जाएगा। पहली बात, अगर वो नहीं मदद करेगा तो वो दंड का भागी हो सकता है। दूसरा कि अगर वो अस्पताल जाएगा तो अस्पताल वाला उससे ये नहीं कहेगा कि आप पैसे जमा कराइए, दवाई के पैसे जमा कराओ, कमरे के पैसे जमा कराओ, वो सीधा उसका इलाज शुरू कर देगा। उसके बाद अगर पुलिस जाती है तो पुलिस अनावश्यक प्रश्न नहीं करेगी। अगर वो उससे पूछता है कि भाई आपका नाम क्या है, वो मना करता है कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं अपना स्थान नहीं बताऊंगा, तो भी उसको संरक्षा प्रदान की गई है, वो ऐसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने कानून की मदद की है। तो इसलिए सेवेरिटन, नेक व्यक्ति की मदद करना, ये उसमें दिया गया है, प्रावधान दिए गए हैं। यस सर, थैंक यू सर। अन्य किसी को मौका दीजिए। ये चीज बहुत अच्छी बताई आपने कि जो WHO ने बताया है कि 10 लाख पर ईयर डेथ होती है बाय एक्सीडेंट, तो इन इंडिया में 5 लाख के अकॉर्डिंग, मतलब 5 लाख के समथिंग यहाँ पे एक्सीडेंटेड होते हैं लोग, और उसमें 1 लाख के ज्यादा लोग मारे जाते हैं। तो इसका डेफिनेटली हमें वर्क करना चाहिए और बहुत अच्छा करना चाहिए। बाकी वर्कर्स क्लासेस भी बहुत अच्छी रही, बट सिग्नल में कुछ दिए हुए हैं कि आगे सकरा रास्ता, आगे मोड़ है, शार्प मोड़ है, पत्थर गिर रहे हैं। अगर चेतावनी परत का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? चालान होगा या कुछ और होगा? तो चालान नहीं होगा, इसमें इंजर्ड होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। ये इसमें सीधा फिर जो आपको प्रकृति दंड दे देगी। इसमें या तो चोट लगेगी या आदमी सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये इस तरह के इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि मैंडेटरी साइन कौन से हैं, वार्निंग कौन से हैं और इंफॉर्मेटरी कौन से हैं। सब बहुत अच्छा, आपने जो अच्छा ये ग्रास्प किया। कहीं कोई कमी है आप बता दीजिए कि जो आपके टॉपिक्स कवर नहीं हुए, तो उसके मेरे द्वारा, आईजी साहब के द्वारा या अन्य किसी भी इंस्ट्रक्टर के द्वारा वो विषय लिया जाएगा। आप जब परीक्षा में जाएंगे उससे ठीक पहले मेरे द्वारा कुछ रिवीजन कराए जाएंगे जिसमें सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कि आईजी साहब एक बार एड्रेस करते हैं, उसके बाद ये सेशन समाप्त कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। इतना विस्तार से सर आपने तैयारी करके बच्चों के लिए, रिक्रूट्स के लिए इतनी अच्छी बात बताई है, और शायद कम लोग होंगे जो इतनी डिटेल्ड तैयारी के साथ इनका क्लास किसी ने लिया हो। ये इनके लिए बहुत ही मोटिवेटिंग है कि इतना सीनियर ऑफिसर आरटीसी को क्लास ले रहा है और इतने उत्साह के साथ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग जो इस समय की मांग है उसके साथ और दूरी बनाते हुए भी अपनी पढ़ाई को, अपने क्लासेस को डिस्टर्ब न करना एक बहुत ही मोटिवेटिंग बात है, जिसके लिए आपने इतना प्रयास किया है सर। तो मैं यही कहूंगा इन बच्चों से, आरटीसी के लोगों से, इसका फायदा उठाइए। आपको बहुत ही रेयर ये मौका मिल रहा है कि आपको